हेलो माय डियर, दिस इज़ एहसान सर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है। वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम लोग क्लास 10th में साइंस का बेसिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने 5 लेसन करीब करीब 10th क्लास के बेसिक केमिस्ट्री पर मैंने बनाया था। तो ये सिर्फ 10th क्लास में ही ये बेसिक केमिस्ट्री काम नहीं आएगा, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, 12th क्लास के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों में कि 12th में चले गए हैं लेकिन उनको फार्मूला लिखने नहीं आता है, केमिकल फार्मूला लिखने में दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मैंने इस लेसन में टोटल 5 लेसन मैं तैयार कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। ओके, आप सारे बेसिक को पढ़ लो, चाहे वो 10th वाले बच्चे हों, चाहे 9th के बच्चे हों, चाहे 10th 11th के बच्चे हों, चाहे 12th के बच्चे हों, इवन जो जी नीट के एस्पिरेंट हों, जो जी नीट की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी कड़ी में आज हम लोग इस बेसिक केमिस्ट्री का लास्ट लेसन कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग सीधे 10th के केमिस्ट्री पे चलेंगे। ओके, तो चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला का नाम कैसे रखेंगे। नाम लिखने में बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है। ओके, तो देखो केमिकल फार्मूला के लिए केमिकल फार्मूला का नाम कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। एक है #01, यहाँ पे देखो #01। तो देखो, अगर एक मेरी बात गौर से सुनो आप लोग को, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को वैलेंसी पढ़ाया था, संयोजकता पढ़ाया था। वैलेंसी से पता चलता है कि कोई एलिमेंट धातु है कि अधातु है। ओके, जैसे मैंने बताया था कि जिसकी वैलेंसी 1, 2, 3 होगा उसको धातु बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वैलेंसी संयोजकता, इसको बोलते हैं संयोजकता। तो अगर संयोजकता उसकी 1, 2, 3 है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 1, 2, 3 है, तो वो मेटल होगा। दिमाग में बैठा लो, जैसे सोडियम का कैसे बनाओगे, 2, 8, 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। नहीं आता है तो आप लोग जा करके इसी लेसन के 10th की केमिस्ट्री बेसिक में ही आप जा करके लेसन देखना, बहुत सारा लेसन होगा, उसमें लिखा होगा कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, सेल क्या होता है, मैंने बताया है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीख लो। ठीक है, तो चलो, ये सोडियम के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम एक मेटल है। बहुत ईजी समझ में आ गया होगा। जैसे मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितना होगा, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 2, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो जिस एलिमेंट के लास्ट सेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा उसको बोलते हैं मेटल। याद रखना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में 3 होता है। ये मेटल है, याद रखना बात को बहुत ईजी तरीके से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, 5 ही तुमको याद रखना है 10th क्लास में। 10th क्लास में ज़्यादा नहीं है। सोडियम, मैग्नीशियम, इसका 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है। और फिर उसके बाद आपको पोटेशियम का भी 1 होता है, और कैल्शियम का 2 होता है। मैंने लिख दिया, लो, ये दोनों का 1 होता है, दोनों का 2 होता है, ये पांचों आपको मेटल है। तो जिसकी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, या वैलेंसी बोलो 1, 2, 3 है, तो उसको बोलते हैं मेटल। सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के। हीलियम हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि ये ना तो लेता है ना देता है, इनर्ट गैस है। तो ये दोनों जो है ये नॉन मेटल में आता है। किस में आता है, नॉन मेटल में। ये मेटल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। याद रखना। तो मेटल के केस में मेटल किसे बोलेंगे, जिसकी वैलेंसी 1, 2, 3 होगी, और जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 हो, उसको नॉन मेटल कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 7। लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये नॉन मेटल है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क होता है। ठीक है, जितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको बोलते हैं वैलेंसी, और जितना लास्ट में होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल के केस में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है। जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसका वैलेंसी निकालना तो उसको 8 में से घटा दो, 8 - 7 1 हो जाएगा, 1 उसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी कभी निगेटिव नहीं होता है, दिमाग में सेट कर लो। 9th 10th में बच्चे बहुत गलती करते हैं, चार्ज को वैलेंसी से कंपेयर करते हैं, चार्ज अलग चीज़ है। वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है। किताब में भी कुछ 9th 10th के बुक में भी लिखा हुआ है इस बात को, लेकिन वो मिस्टेक से लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हायर क्लास में आप जब पढ़ोगे 11th क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग चीज़ है। वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है।
चलो, तो ये समझ आ गया। तो मेटल कहेंगे जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, और नॉन मेटल बोलेंगे जिसका 4 5 6 7 हो। जैसे ऑक्सीजन है, लास्ट में 6 होता 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसको बनाओगे तो कितना होगा 2,6, तो 6 में लास्ट होता है, ये मेटल नॉन मेटल है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, रूल नाम कैसे लिखते हैं, नाम लिखने के लिए एकदम तैयार हो जाओ अच्छा से। ठीक है, देखो हम लोग जो यहाँ पर कंपाउंड बनाने वाले हैं, ओके, जो केमिकल फार्मूला बनाने वाले हैं कंपाउंड का, तो उसमें 2 एटम होने वाला है, 2 एटम, यानी कि वो जनरली बाइनरी कंपाउंड होगा। कौन कंपाउंड होगा? बाइनरी कंपाउंड। उसको हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक यानी कि एक होगा एनायन, यानी कि 2 एटम होगा, एक एनायन एक कैटायन। तो एक तो ये होगा कि एक एनायन है, एक कैटायन है, सोडियम कैटायन होता है, ओके, और एक अनायन होगा, जैसे क्लोरीन है, ये अनायन है आपका, सोडियम क्लोराइड बनता है ना, बोले थे सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, +1, क्लोरीन पे -1। क्यों? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, जो देता है वो प्लस और जो लेता है माइनस। देने वाला कैटायन और लेने वाला एनायन, जिससे कट के निकल जाए इलेक्ट्रॉन कैटायन, जिसमें आ गया एनायन। हिंदी में इसको धनायन बोलते हैं और इसको रेनायन बोलते हैं, ओके। तो ये धातु है, मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ओके। तो अब देखो, दो इसमें क्या एटम था, एक माने एक अलग एलिमेंट है, एक अलग एलिमेंट है, 2 अलग एलिमेंट है, 2 अलग एलिमेंट का एटम है, तो इसको बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड। कौन कंपाउंड बोलेंगे? बाइनरी कंपाउंड। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, ओके, ये बाइनरी कंपाउंड है, ओके। फिर आपका क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ओके, ये बाइनरी कंपाउंड है, ओके। बाइनरी कंपाउंड जिसमें 2 ही कंपाउंड हो, ओके, 2 ही एटम हो, 2 ही एलिमेंट के एटम हो, बस। अब देखो, तो 2 इसमें केस बनेगा, ध्यान देना अच्छा से, इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ओके। एक तो होगा कि दोनों धातु हो, दोनों मेटल हो, दोनों मेटल हो, मैंने यहाँ लिख दिया, देखो अच्छा से मैं बड़ा करके समझाता हूँ। बाइनरी कंपाउंड समझ में आया ना? बाइनरी कंपाउंड जिसमें 2 ही एलिमेंट के एटम हो, ओके। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो कि अगर कंपाउंड ऐसा हो कि एक मेटल हो एक नॉन मेटल, मानी एक कैटायन हो एक अनायन हो, तो कैटायन मेटल हो और नॉन मेटल हो अनायन, ठीक है। तो एक मेटल एक नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे? तो वो वैलेंसी से, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो देखो एग्जांपल देखो, सोडियम क्लोराइड, ओके। तो सोडियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, यानी धातु अधातु, ठीक है। मेटल बोलते हैं धातु को, और क्लोरीन हो गया अधातु यानी कि नॉन मेटल, ठीक है। तो ये मेटल और ये नॉन मेटल। तो जब भी कंपाउंड एक मेटल एक नॉन मेटल से बनता है, ओके, उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। कौन कंपाउंड बोलते हैं बाबू? आयनिक कंपाउंड, ओके। आयनिक क्यों? क्योंकि एक कैटायन होता है एक अनायन होता है। चलो, तो इसका क्या करना है, नाम कैसे करना है कि जो सोडियम है ना, जो कैटायन होता है, कैटायन के लिए हमेशा, ओके, उसका नाम लिख देना है सीधे सीधी। कैटायन लिखने के लिए यानी मेटल का नाम लिखने के लिए जो पहले लिखा रहेगा फर्स्ट में, उसका नाम लिख देना है। जैसे सोडियम लिखा रहेगा तो सोडियम, कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम, मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम, कुछ भी लिख देना है, उसका नाम जो रहेगा वही नाम लिख देना है, तो लिख दिया। और जो अनायन लास्ट में बचता है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है, सेकंड वाला जो एटम है, ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, अनायन में आइड लगा देते हैं लास्ट में। क्या लगाते हैं? आइड, IDE, आइड जोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखा है आप लोगों को, देखो लास्ट में यहाँ पर मैंने लिखा है, ओके, लास्ट में आइड लगा देना है एनायन में। किसमें? अनायन में। हिंदी बोलते हैं रेनायन। नेगेटिव वाला चार्ज लास्ट वाला रहेगा, ई वाला नॉन मेटल के साथ, उसमें आइड लगा देना है। जैसे मान लो क्लोरीन है तो क्लोराइड, आइड लगा दे मैंने, क्लोराइड, ओके। चलो एग्जांपल देखो, उसके बाद देखो ये फ्लोराइड, ओके, फ्लोरीन था फ्लोराइड, ओके। ध्यान दो, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम को सोडियम बोलेंगे, कैटायन को सेम बोल देंगे, उसका जो एटम का नाम है वही लिख देंगे उसका नाम, ओके, लेकिन उसमें आइड नहीं लगाना है। और जो अनायन होगा, ओके, जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव वाला होगा, जो नॉन मेटल होगा, उसमें आइड लगा देना। तो सोडियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड, ओके। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम फ्लोरीन क्या हो रहा है, 2 फ्लोरीन है। तो इस वाला केस में देखा ना, जब एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, यानी आयनिक कंपाउंड हो, तो उस केस में मोनो डाई ट्राई नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। जैसे मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, तो हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, इसलिए ये फॉर्मूला होगा। इसका नाम बोलेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड नहीं बोलेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड ही बोलेंगे, ओके। चाहे वो कितना भी आइटम आए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, जो सोडियम ऑक्सीजन का फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होता है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ओके। अभी इसको पढ़ेंगे सोडियम ऑक्साइड, ये नहीं पढ़ेंगे कि 2 सोडियम है तो बोल देंगे डाई सोडियम, ऑक्सीजन है 1 होता है मोनो, ऐसा नहीं बोलना है, ओके। इसमें डाई मोनो नहीं लगाना है। तो दिमाग में बैठा लो कि जब भी कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बनेगा, यानी आयनिक कंपाउंड होगा, ओके, एक कैटायन एक एनायन है, तो उस केस में कभी भी मोनो डाई ट्राई ये सब इस्तेमाल नहीं करना है, कभी नहीं, ओके। पहले वाला का पूरा नाम लिख देना है और दूसरा में आइड लगा देना है। पॉइंट क्लियर? चलो ये हो गया, पहला नियम समझ आ गया। इंपॉर्टेंट है दूसरा नियम, सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा, ओके। इसमें जब कंपाउंड में दोनों नॉन मेटल हो, ओके, सॉरी, कंपाउंड में दोनों नॉन मेटल हो, यानी दोनों अधातु हो, ओके,
जैसे एग्जांपल देखो तुम्हारे सामने बहुत एग्जांपल है, जैसे ध्यान देना, जैसे CO2 लिख दिया मैंने, CO2 लिख दिया। जैसे यहाँ देखो कार्बन भी नॉन मेटल है। कहो सर कार्बन कैसे नॉन मेटल पहचाने? तो मैंने बताया ना, नॉन मेटल किसके कहेंगे? नॉन मेटल उसे कहेंगे जिसके बाहर के सेल में, ओके, यानी ऑटोमोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, इसको बोलते हैं नॉन मेटल, या 7 हो, ठीक है। 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, एलिमेंट को, ठीक है। तो कार्बन है, कार्बन का तो जो लास्ट में जानते हो कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसको सजाएंगे तो कौन 2,4 4 है। ऑक्सीजन का 2,6, ओके, ये सब याद होना चाहिए, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो ये सभी नॉन मेटल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है। तो जब दोनों नॉन मेटल होगा तो उसके लिए हम लोग डाई, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा लगाएंगे। एक एटम के लिए मोनो लगाएंगे, 2 एटम के लिए डाई लगाएंगे, 3 एटम के लिए ट्राई लगाएंगे, 4 एटम के लिए टेट्रा लगाएंगे, 5 एटम के लिए पेंटा लगाएंगे, 6 एटम के लिए हेक्सा लगाएंगे, 7 एटम के लिए हेप्टा लगाएंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे। 9 एटम के लिए ऑक्टा लगाएंगे, ओके। 1 मिनट और देखो, और 10 एटम के लिए डेका लगाएंगे, डेका, ओके। याद रखोगे? मेरे साथ एक बार रिपीट करो, चलो मेरे साथ रिपीट करो। 1 एटम के लिए मोनो, ओके, 1 एटम के लिए मोनो, 2 एटम के लिए डाई, 3 एटम के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका। बोलो 2-3 बार बोलो, चलो एक बार रिपीट करो, फास्ट रिपीट करो, मैं पढ़ रहा हूँ, ओके। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। फटाक से नहीं पढ़ो, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, चलो याद हो जाएगा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। याद हो गया? चलो, आपका जैसे CO2 का नाम कैसे रखेंगे? तो अब जब भी दोनों नॉन मेटल हो, दोनों क्या हो? नॉन मेटल। जैसे मेटल और नॉन मेटल के केस में पहला वाला जैसा रहता था उसे रख देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें क्या करना, ध्यान देना, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो जैसे यहाँ पर देखो कै ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो क्या बोलेंगे? जैसे ये कार्बन है, देखो, तो ये दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। दोनों के लिए मोनो डाई लगाएंगे, इसके लिए भी मोनो डाई लगाएंगे, इसके लिए भी मोनो डाई लगाएंगे, ओके। एक है, तब देखो कार्बन यहाँ क्या हुआ, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को मोनो कार्बन बोल सकते हैं, लेकिन जब भी एक रहेगा ना तो एक के लिए कभी भी मोनो नहीं लगाएंगे। समझ आया? चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो, उसके लिए मोनो नहीं लगाएंगे। मोनो यूज नहीं करना है पहले वाले के लिए, पहले एटम के लिए मोनो कभी यूज नहीं करना है। चलो दिमाग में बैठा लो, मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ बोलो भी, अच्छा लगेगा, ओके, याद हो जाएगा जल्दी। कि पहले जब भी कंपाउंड नॉन मेटल से बना होगा, बाइनरी कंपाउंड, ओके, तो उसमें पहले एटम के लिए, अगर पहले एटम में एक एटम है तो उसके लिए मोनो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोनो इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, मोनो कभी नहीं बोलेंगे पहले एटम के लिए। दूसरे के लिए मोनो बोल सकते हैं, दूसरे के लिए डाई, ट्राई बोल सकते हैं, लेकिन पहले के लिए मोनो नहीं बोलना है। मोनो पहले के लिए डाई बोल सकते हो, ट्राई बोल सकते हो, अगर 3 एटम है तो, ओके। चलो, अब जैसे अब नाम इसका क्या होगा, तो देखो पहले के लिए ये है तो पहला वाले कार्बन पहले बोल दो, पहला का पूरा नाम बोलो, पहला का पूरा नाम कार्बन, ओके। अब दूसरा के लिए आइट लगा देना, आइट तो जो नहीं है, तो ये कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन क्या हुआ है, 2, तो डाई लगाएंगे, पहले लिखेंगे, डाई को प्रीफिक्स में लिखेंगे, प्रीफिक्स मतलब पहले, तो बोलेंगे डाई ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? डाई ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत फेमस कंपाउंड है, जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत फेमस गैस है कि नहीं है? तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्साइड क्या हुआ है? 2 है, ओके। ऑक्साइड क्यों लगाया गया? आइड लगाना लास्ट के लिए, माने कि इसके लिए आइड लगाना हमेशा, ओके। तो डाइऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्साइड डाई नहीं बोलना, पहले डाई लिखना तब ऑक्साइड बोलना, यानी डाई को प्रीफिक्स में इस्तेमाल करना है, पहले इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ लिखा दो, या पहला नाम देखो, तो इसका हो जाएगा नाम कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और देखो, CO लिख दिया मैंने, बताओ। तो कार्बन को कार्बन नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्या ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो सेकंड एटम है, सेकंड एटम के लिए मोनो भी लगाएंगे, डाई भी लगाएंगे, जो जितना एटम हो उतना डाई लगाएंगे। फर्स्ट एटम के लिए मोनो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर से मेरी बात सुन लो, फर्स्ट एटम के लिए मोनो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। अगर दूर रहेगा तो फिर डाई इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट के लिए ट्राई इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोनो इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड एटम के लिए मोनो भी इस्तेमाल होगा, डाई भी इस्तेमाल होगा। अगर एक एटम है तो मोनो इस्तेमाल करेंगे, 2 एटम है तो डाई इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी ये दो CO देखो, तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन है तो कार्बन बोलेंगे, ऑक्सीजन क्या है, एक है तो बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है, या देखो यहाँ मोनो, एक कार्बन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए मोनो, तो बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत फेमस कंपाउंड है बाबू, बहुत जहरीला होता है, ओके, पॉइजनस गैस है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और CO2 को क्या बोलोगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, रुको, देखो मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए बढ़िया से, देखो यहाँ पे, ओके। देखो CO का क्या नाम हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। पहले एटम के लिए मोनो कभी नहीं लगाना, इसका क्या नाम हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। NO का नाम बताओ, खुद से नाम बताओ। NO नाइट्रोजन, पहला नाम पूरा लिखना है, पहले वाला एटम का पूरा नाम लिखना है, आइड लगाना है लास्ट में, सेकंड वाले के लिए। तो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलो इसका नाम क्या होगा बाबू, बताओ, खुद से बोलो, रिपीट करो, इसको खुद से बनाना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई लिखेंगे। अब इसका नाम बताओ, इसका बना बताओ, कोई बच्चा गलती करेगा तो मार खाएगा, ओके। यहाँ देखो इसका नाम क्या होगा? N2O, नाम बताओ, खुद से बताओ। तो क्या वो नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है तो बोलेंगे डाई नाइट्रोजन, डाई बोलना है,
पहले के लिए सिर्फ मोनो नहीं लगाएंगे लेकिन डाई लगाएंगे, तो इसको लेना डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। मोनो लगाना है, दूसरा के लिए मोनो लगाएंगे। ओके, दूसरा के लिए मोनो लगाएंगे। ओके, चलो, तो इसका नाम क्या होगा सोचो, चलिए बताओ। इसका नाम डाई नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन है तो मोनो ऑक्साइड। सेकंड आइटम के लिए मोनो डाई ट्राई सब लगेगा। ओके, मेरी बात को गौर से सुनना। ओके, एक एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। बच्चे तो छोड़ो, चच्चे को भी इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ओके, बच्चा के चच्चा को भी कन्फ्यूजन है। ओके, कितने जो 10th क्लास में 9th क्लास में टीचर सब पढ़ाते हैं गलत पढ़ा देते हैं। ओके, तो इसलिए बात को समझे अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ, ओके, तुमको स्कूल में भी नहीं मिलेगा, तुमको तुम्हारे 10th 9th क्लास के टीचर जो अंडर 10th तक पढ़ाते हो तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने, हो सकता है कोई दे सकते हैं, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीके से, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कंप्लीट कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको, आप कहीं बुर्बक नहीं बनोगे। ओके, कहीं भी जाओगे तुम ज़बरदस्त तुम्हारा कंसेप्ट हो जाएगा, किसी को तुम दिखा सकते हो, बता सकते हो। ओके, बस खाली इसलिए कि जो मेरा कंसेप्ट पढ़ते हो इसको थोड़ा नीडी पीपल तक शेयर करो, जो मेरा मकसद है वो मकसद में मैं कामयाब हो जाऊँ, गरीब बच्चों तक इसकी पहुंच चला जाए, गांव-गांव तक ये पहुंच जाएगी, गांव घर में भी बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ ना आप लोगों को शेयर करो। ओके, अभी चलो, अभी तुम लोग इतना वीडियो देख रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो, अभी तुम उसको लाइक करो, लाइक बटन को दबाओ, अभी प्रेस करो, तुम लोग छोड़ देते हो, दबाओ अभी, चलो दबाओ। ओके, गुड, दबा लिया करो, ठीक है। जब वीडियो देखो तो यार कम से कम तुम लोग लाइक किया करो कि हमको थोड़ा इनकरेज मिले कि हम तुम लोग के लिए अच्छा कंसेप्ट बना सके, अच्छा कंटेंट दे सकें। ओके, चलो, तो हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, डाई लगाना है। ओके, चलो इसका नाम बताओ, ये वाला का। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। चलो चलो, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ, डाई नाइट्रोजन, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। चलो अब इसका देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार लगा दिया इस पर, देखो। ओके, देखो मैंने, देखो स्टार लगा दिया, स्टार दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है। चलो छोटा करेंगे तो दिखाई देगा, देखो वो छोटा देगा, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा करते चलो। देखो इसका नाम क्या होगा बाबू? देखो स्टार दिखाई दे रहा होगा, नाइट्रोजन, देखो 2 नाइट्रोजन तो डाई नाइट्रोजन। और इसका नाम क्या होगा? 5 के लिए मैंने लिखा वहाँ पे, देखो देख लेना वहाँ पे, देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो 5 के लिए मैंने लिखा पेंटा, देखो यहाँ पे 5 के लिए मैंने पेंटा इस्तेमाल किया, देखो ये 5 के लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 5 के लिए, ये देखो या है ना, दिखाई दिया, 5 के लिए पेंटा। तो 2 नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई, 2 डाई मोनो सब प्रीफिक्स पे लगाना है, पहले लगाना है। ओके, प्रीफिक्स वाला पहले, तो डाई नाइट्रोजन, और 5 के लिए पेंटा, तो पेंटा ऑक्साइड 5 के लिए। अब चलो इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, 5 के लिए पेंटा ऑक्साइड, 5 के लिए पेंटा ऑक्साइड। अब बताओ पेंटा ऑक्साइड कैसे लिखो? कोई बच्चा लिख देगा पेंटा, ये पेंटा लिख दिया और ऑक्साइड लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, इस तरीका समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्ट बता रहे हैं। तो देखो कभी भी तुमको नाम लिखने में, देखो ये पेंटा में ए आ रहा है, ए आ रहा है, और ऑक्सीजन में देखो ध्यान से देखो, पेंटा में ए आ रहा है और ऑक्साइड में ओ आ रहा है, तो ए भी वोवेल है, ओ भी वोवेल है। जब लगातार 2 वोवेल आता है ना, तो एक ए को हटा देते हैं, पेंटा का ए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए को खत्म कर देंगे। ओके, तो देखो ये रूल है, तो ऑक्साइड हो गया, ए को हटा देना, ये करेक्ट है। इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, लिखेंगे ऐसे, लिखने का तरीका समझ आया? ये गलती मत करना, कितना बच्चा गलती कर देगा यहाँ पे, मैंने लिख दिया इसलिए, ये गलती है, ये नाम गलत है, ये नाम गलत है। ओके, ये सही है, ये सही है। ओके, पेंटा ऑक्साइड मानी जब भी 2 वोवेल लगातार आ जाए, जैसे यहाँ ओ ए आ गया, ओ आ गया, तो इसमें क्या बोलते हैं, तुमको एक वोवेल को, यानी इस वोवेल को सिर्फ, लेकिन पेंटा वाले का वोवेल को हटा देना। ओके, तो ये नाम हुआ। चलो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम लोगों के लिए, ओके, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया है। इसको आप लोग पहले वीडियो को पॉज करो और सबको खुद से नाम लिखो, खुद से लिखो, पूरा का नाम लिखो नीचे। ओके, नीचे पूरा का, ये देखो 4 तो यहाँ पर है, 4 इसमें है, 4 3 7 इसमें। ओके, दिस इज तेरे नाम। ओके, तेरे नाम। ओके, तेरे नाम हमने किया है केमिस्ट्री का 7 क्वेश्चन समझ लो कि नहीं? ये तुम लोग को सॉल्व करना है। चलो ठीक है, गाना सुना रहे हैं तुम लोगों को। चलो 7 क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज करो, बनाओ खुद से, उसके बाद अभी लेसन वीडियो पॉज करने के बाद फिर वीडियो ऑन करना, तो फिर तुमको सॉल्यूशन मिलेगा इसका। चलो मैं आगे चलता हूँ। ओके, चलो आप लोग अभी इसमें आ जाओ, मैंने उसका सॉल्यूशन यहाँ बना दिया आप लोगों के लिए। ओके, ध्यान दो, देखो मैंने पूरा का नाम लिख दिया यहाँ पे। चलो देखो मैंने लिख दिया, फिर PCl3 है तो फास्फोरस है, फास्फोरस पर 2, और ट्राईक्लोराइड 3 क्लोराइड है, 5 क्लोरीन है, 5 के लिए पेंटा, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक कार्बन है, क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन लिख दो, और 4 क्लोरीन तो टेट्राक्लोराइड। ओके, बहुत ईजी है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, तो डाईफ्लोराइड, 2 ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है इसलिए। सल्फर के लिए सल्फर और हेक्साफ्लोराइड,
आई के लिए आयोडीन और क्या बोलते हैं फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, तो 7 है तो 7 के लिए हेप्टा, देख लेना हेप्टा होगा वहाँ पे। ओके, तो हेप्टा फ्लोराइड 7 के लिए हेप्टा, इसलिए करें ये याद होना चाहिए। इसके लिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा P4 टेट्राफॉस्फोरस। ओके, फास्फाइड नहीं बोलते ना, पहले वाले के लिए फास्फोरस लिखना है। और 10 के लिए डेका होता है, डेका ऑक्साइड। अब डेका में देखो ए आ रहा है ना, यहाँ पे देखो डेका में ए आ रहा है, वो ऑक्साइड में, तो फिर ये हो गया, दोनों कोइंसाइड कर गया, दोनों मिल गया तो गड़बड़ा जाएगा, तो 2 भवल होगा तो एक भवल को हटाना पड़ेगा एक को, तो भाई ये रूल हो गया डेका ऑक्साइड, टेट्राफॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, ये सही है नीचे वाला। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा नाम लिखने आ गया होगा। अभी भाई मैंने जो बस समझाया था वो आप लोगों को मैंने नोट करके यहाँ पर लिख दिया, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैंने आप लोगों के लिए कि देखो एक बात समझ लो। ओके, यहाँ लिख दिया, देखो एक बात समझ लो, फर्स्ट एटम के लिए मोनो कभी यूज़ मत करना। ओके, फर्स्ट एटम के लिए मोनो कभी यूज़ मत करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, हाँ ये सब रूल किसके लिए है, सेकंड जो #02 जो नॉन मेटल रहेगा, दोनों नॉन मेटल रहेगा तब उसके लिए रूल है सब। ओके, और नॉन मेटल वाले में तो हमको डाई ट्राई लगाना ही नहीं है, वो सब तो टेंशन ही मत लो। ओके, अगर देखो ये तो हो गया मोनो कभी यूज मत करना, मोनो मैंने बता दिया, जैसे ये मैंने बताया CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे, लेकिन मोनो कार्बन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड कभी नहीं होगा, कार्बन में एक ही कार्बन है तो यहाँ पर कभी भी मोनो नहीं लगाएंगे। ओके, समझ आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं हम। ओके, चलो अब देखो, अगर फर्स्ट एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मान लो कि जैसे HCl है, ओके, जैसे मान लो H2O है, ओके, जैसे H2S है, ओके, हाइड्रोजन कभी भी रहेगा ना फर्स्ट एटम, तो फर्स्ट हाइड्रोजन नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन हाइड्रोजन अगर तुम्हारा फर्स्ट एटम है तो चाहे 2 हाइड्रोजन रहे, 4 हाइड्रोजन रहे, 5 हाइड्रोजन, उसके लिए कभी मोनो डाई ट्राई पेंटा यूज़ नहीं करना, यानी हाइड्रोजन के लिए मोनो डाई ट्राई इस्तेमाल नहीं होता है। पॉइंट समझ आया। तो अगर फर्स्ट एटम की प्लेस पर हाइड्रोजन H है या H2 है या H3 है तो सिर्फ हाइड्रोजन लिखना है, सिर्फ हाइड्रोजन यूज़ करना है, लिखा मैंने, तो सिर्फ हाइड्रोजन यूज़ करना है, मोनो डाइट्राई यूज़ नहीं करना है, लिख दिया मैंने, बहुत अच्छा से लिख दिया, नोट इसलिए कहा, ज़बरदस्त नोट मैंने बना के रखा हुआ आप लोगों के लिए। ओके, चलो हो गया। चलो जैसे नाम एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे लो, देखो H2S है, ये H2S है, इसका नाम क्या होगा, इसका नहीं बदलना, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, गलत हो जाएगा, मैंने लिखा डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड को तो मोनो लगाना, डाई हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड, गलत है, तो मैंने लिख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन में चाहे 2 या 3 4 1 कभी नहीं लिखना है डाई ट्राई हाइड्रोजन के केस में। ओके, हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड इसका नाम सही है, ठीक है, समझ आ गया। ओके, चलो हाइड्रोजन के केस में मैंने रूल समझा दिया आप लोगों को। चलो कुछ कॉमन केमिकल कंपाउंड है जो आप लोग को याद रखना है। कॉमन कंपाउंड क्या है, जो जैसे वाटर है, वाटर का देखो रासायनिक केमिकल नाम क्या होगा, केमिकल नाम सोचो तो हाइड्रोजन 2 होता है, हाइड्रोजन के लिए 2 डाई नहीं लगाना है, बता दिया मैंने, तो बोलोगे हाइड्रोजन, क्या बोलोगे इसको, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। वाटर का ये केमिकल नेम है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन वाटर इतना फेमस है कि इसका कुछ कंपाउंड का नाम कॉमन नाम ही यूज़ होता है, वाटर को कभी भी हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बोलते हैं हम लोग, हमेशा वाटर को वाटर ही बोलेंगे, तो वाटर का फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, इसका हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नाम है इसका केमिकल नाम। किसी से पूछोगे कि वाटर का केमिकल नाम बताओ तो कभी नहीं बता पाएगा, बहुत कम बच्चा जानता है, बच्चा तो छोड़ो चच्चा भी नहीं जानता है, ठीक है, बहुत कम, तो इसलिए इसका केमिकल नाम क्या है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। चलो अब आ जाओ अमोनिया, ये जो है NH3 अमोनिया, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, क्या होगा, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, तो इसको कहा है, उसका इतना फेमस नाम है अमोनिया, नाम है इसका अमोनिया, याद रखना मतलब, बहुत फेमस कंपाउंड है ये, बहुत फेमस कंपाउंड गैस है। ओके, अमोनिया गैस। PS3 को फॉस्फिन बोलते हैं, जिससे इसका नाम होता है फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड। अब ये H2O2 जो नीचे लिखा हुआ है H2O2, ये बहुत फेमस कंपाउंड है, H2O2, देखो H2O यहाँ पर वाटर है ये, ओके, लेकिन H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो मैंने लिखा है ये सब 10th क्लास में काम आएगा। HCl जो है HCl, इसका नाम केमिकल नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन इसका फेमस नाम, कॉमन नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारे पेट में यानी स्टोमक में जो गैस बनता है, जो एसिड बनता है, वही एसिड हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है, याद ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास में एसिड चैप्टर में। H2SO4 इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फेट, केमिकल नेम, इसका नाम क्या है, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, लेकिन इसका फेमस नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ये किंग ऑफ एसिड कहलाता है, अम्लों का राजा। ओके, किंग ऑफ एसिड, एसिड भी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसका सल्फ्यूरिक एसिड कॉमन नाम है, सब पढ़ लेना, 2-3 बार देखो, इसको रिकॉल करना, पढ़ना, रिवीजन करना। ओके, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है बैटरी में पाया जाता है, जो बैटरी इस्तेमाल होता है इन्वर्टर वगैरह उस समय। ओके, और HNO3 जो है इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसका केमिकल नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि पीछे वाला लेसन को देख लेना जो नहीं देखा है। ओके, उसमें मैंने सब पढ़ाया हुआ है। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसका फेमस नाम है नाइट्रिक एसिड। ये जैसे बॉम्ब बनता है ना, पटाखा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बॉम्ब वगैरह। ओके,
नाइट्रिक एसिड। तो ये इसका कॉमन नाम है, बहुत फेमस कंपाउंड है सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया बहुत अच्छा से। ओके चलो, ये भी खत्म हो गया आप लोगों का। ओके, सबको जा क्या करना, सारा चीज़ को लिख कर, केमिस्ट्री का जितना मैंने पढ़ाया लेसन, फार्मूला वाला जितना भी, सबको क्या करो, एक बड़ा बड़ा पेज में लिखो, बड़ा बड़ा पेज पे मार्कर से लिखो और सबको अपने स्टडी रूम में चिपका दो। याद करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता है, कभी नहीं बोलोगे। ओके, देखते हो कैलेंडर पे कभी कभी हीरोइन का फोटो सब आता है, कितना अच्छा लगता है, वो हीरोइन का नाम ही तुमको याद हो जाएगा, हीरो हीरोइन सबका। ओके चलो चलो अब हम लोग आते हैं नया टॉपिक पे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हम लोगों ने परमाणु पढ़ा था पिछले लेसन में, आज हम लोग पढ़ते हैं अणु। अणु यानी मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे परमाणु जो है वो किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, ठीक है। पहले अणु के बारे में समझाते हैं। देखो अणु जो है, जैसे मॉलिक्यूल जो है, देखो ध्यान देना, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ आइटम्स है, एक लाइन में याद रखना, ग्रुप ऑफ आइटम्स, जहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम हो। एक आइटम भी चलता है, वो एक्सेप्शन है, वो जैसे हीलियम आर्गन नियन सब जो है, जो इनर्ट गैस है, वो सिंगल आइटम के फॉर्म में रहता है। लेकिन मॉलिक्यूल ऐसे रहना, ग्रुप ऑफ आइटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक दो या दो से अधिक परमाणु। अब दो या दो से अधिक आइटम कहाँ पे आएगा, दो या दो से अधिक आइटम कैसे होगा, या तो दोनों आइटम सेम होगा, या तो दोनों आइटम डिफरेंट होगा, या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, या तो एटम डिफरेंट होगा या तो एटम सेम होगा। अगर एटम सेम है तो उसको बोलेंगे, दो ध्यान देना, दो मॉलिक्यूल समझा, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे एटम का ग्रुप। ओके, परमाणुओं का समूह, एक लाइन में, ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, एक लाइन में याद रखना। मॉलिक्यूल उसे कहा जाता है कि ये सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ओके, लेकिन हम लोग पढ़े थे एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। परमाणु तत्वों का सबसे छोटा कण होता है, मॉलिक्यूल सब पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। ये अंतर है दोनों में। ओके, लेकिन याद रखना, एक लाइन में परिभाषा, डेफिनेशन सब मत रखना, एग्जांपल सब टेंशन मत लो। दो बोला मॉलिक्यूल एटम्स का ग्रुप है, परमाणुओं का समूह है, एक लाइन में। अब वो परमाणु दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट हो सकता है। दोनों सेम होगा तो वो होगा तत्वों का अणु। किसका अणु, तत्वों का अणु, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, दो तरह का मॉलिक्यूल होता है। ओके, दूसरा, अगर दोनों आइटम डिफरेंट है, दोनों आइटम क्या है, डिफरेंट, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे उसको, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अगर ये दोनों आइटम सेम है तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तत्वों का अणु। अगर दोनों आइटम डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि यौगिक के अणु। ठीक है, ये दो तरह का अणु होता है, एक तत्वों का अणु और एक यौगिक के अणु। तो अगर देखो जैसे ये ऑक्सीजन है, ओके, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, दोनों जुड़ करके O2 बनता है। नेचर में कभी भी ऑक्सीजन अकेले नहीं पाया जाता, प्रकृति में ऑक्सीजन कभी अकेले नहीं पाता, ऑक्सीजन गैस होता है हमारे नेचर में। तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। कभी भी हम फॉर्मूला पूछेंगे ऑक्सीजन बताओ, तो ऑक्सीजन कभी भी हम लोग रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट करवाएंगे तो O2 लिखेंगे, O कभी नहीं लिखा जाता। तो नेचर में O2 होता है, O कभी नहीं होता है। ठीक है, O2 यानी कि दो ऑक्सीजन मिलकर रहता है हमेशा, ऐसे O2 ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलकर रहता है, यानी कि एक ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन का आइटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन का आइटम है, दोनों मिल जाता है और ये एक मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, क्यों जुड़ जाता है ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो केमिकल बॉन्ड बनता है, तो ये एटम ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर एटम क्या हुआ, दो एटम है। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो दो एटम को नीचे लिखते हैं या नीचे दिखाते हैं ऐसे लोअर सबस्क्रिप्ट में। ओके, नीचे दिखाते हैं, तो ये एटम है, समझ में आ गया। जैसे देखो कर से क्लोरीन भी Cl2 होता है। तो क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल है लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम है, दो आइटम है। ओके, जैसे फिर देख लो तुम लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो होता है एटम, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन का आइटम होता है। ओके, ऑक्सीजन O2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, Cl2 होता है, हाइड्रोजन गैस भी H2 होता है, हाइड्रोजन कभी अकेले नहीं होता है। ये सभी गैस, चार गैस जो मैंने लिखा है, ये सब फेमस गैस है। कभी भी मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो H2 लिखूंगा, हाइड्रोजन गैस लिखूंगा, O2 लिखूंगा, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल में दो आइटम होता है, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो आइटम होते हैं, क्लोरीन गैस के एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के दो आइटम होते हैं। ओके, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन गैस के दो आइटम होते हैं। ओके, यानी कि एक मॉलिक्यूल में जितने आइटम होते हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम है, दो आइटम है। जितने एक मॉलिक्यूल में जितने आइटम होता है उसको एटॉमिसिटी कहता है। क्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2। ऑक्सीजन गैस की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2। लेकिन देखो हीलियम गैस अकेले रहता है, हमेशा अकेले रहता है, इसका मॉलिक्यूल भी यही है, एटम भी यही है, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 होती है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है। ओके, अब जैसे मान लो कि O3 है, ओजोन गैस, देखो ये ओजोन गैस के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होता है, कितने एटम होता है, 3 एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है। एग्जाम में पूछा हुआ ओजोन गैस है, बहुत फेमस गैस है ये। ओजोन गैस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 3, मैंने लिख दिया सब नोट्स में, चिंता मत करना।
फॉस्फोरस में 4 एटम है, फॉस्फोरस के कितने एटम है? 4, चारों का 4 एटम सेम है, फिर फॉस्फोरस ही है, ये भी फॉस्फोरस है, ये भी फॉस्फोरस है, ये भी फॉस्फोरस, चारों फॉस्फोरस सभी सेम एटम है। तो ये फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल, चारों एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, और एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 4। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 हो गया। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। सल्फर जो होता है, सल्फर अकेले कभी नहीं रहता है, सल्फर 8 एटम को मिलकर साथ रहता है, 8 एटम को मिला करके, तो सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 8। सब मैंने बता दिया। ये तो हो गया तुमको मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, तत्वों का अणु। तत्वों का अणु क्या होगा? सेम टाइप का एटम होगा, सेम टाइप का एटम। मैंने डेफिनेशन लिख दिया, तो सब कुछ लिख दिया। ओके, एक चीज़ सुना, मॉलिक्यूल जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में क्योंकि दिखाई देता है, जैसे वाटर है, वाटर है ना। अब वाटर देखो, वाटर में समझाता हूँ मैं। जैसे ये वाटर है, ओके, वाटर में क्या हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। डिफरेंट डिफरेंट एटम है कि नहीं? 2 हाइड्रोजन है, एक अलग ऑक्सीजन का एटम है, तो डिफरेंट है, तो इसको कंपाउंड बोलेंगे। ओके, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? कंपाउंड के मॉलिक्यूल, कि डिफरेंट एटम है। सेम एटम होता तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स। अगर डिफरेंट एटम है तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। ओके, अब इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? तो 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। देखो वाटर के मॉलिक्यूल कैसे? तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये वाटर हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो देखो ये पूरा एक चीज़ है, ये पूरा एक चीज़ है। ये एक मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन उसमें क्या हाइड्रोजन का एटम है? 2 हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन हुआ और ये ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन के एटम होते हैं, इसलिए वाटर की एटॉमिसिटी 3 हो गई। क्यों? क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। क्लियर हो गया? तो इसको बोलेंगे कंपाउंड। तो जहाँ पे डिफरेंट एटम दिखाई देगा ना तुमको, वो कंपाउंड होगा। कंपाउंड के मॉलिक्यूल होंगे। और जहाँ पे सेम मेटल ये एटम दिखाई देगा, जैसे O2 है, O2 का मतलब क्या होगा? 2 ऑक्सीजन है। ओके, इसका मतलब कि सेम एटम है, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल? समझ में आया? चलो, मैंने भी इस बात लिखा। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया था, जैसे वाटर है, तो वाटर हम लोग जानते हैं कि वाटर हम लोग देखते हैं नेचर में, दिखाई देता है, एटम नहीं दिखाई देता, लेकिन वाटर तो दिखाई देता है। वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल, वाटर जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। ओके, तो वाटर दिखाई देता है, इस फ्री स्टेट में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ओके, चलो मैंने लिख दिया कि मॉलिक्यूल 2 टाइप का होता है। ओके, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तत्वों के अणु, दीज आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। एटॉमिसिटी मैंने समझा दिया। एटॉमिसिटी किसको कहते हैं? एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे हीलियम की एटॉमिसिटी 1 है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों? मैंने बताया क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, लेकिन ये तो सिंगल एटम है। ओके, सिंगल एटम ही उसका मॉलिक्यूल बन गया, तो एटॉमिसिटी 1। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, क्लोरीन की भी, नाइट्रोजन गैस की भी, ऑक्सीजन गैस की भी एटॉमिसिटी 2 होती है। उसके एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, 2 एटम होता है। ओजोन गैस का 3 होता है, फॉस्फोरस का 4 होता है, सल्फर का 8 होता है। ये सब तुमको मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स है। ओके, चलो अब मैंने फिर यह लिखा। ओके, चलो नीचे आ जाओ। मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, यौगिक के अणु। ओके, ये 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे वाटर है, और वाटर मैंने समझाया, वाटर की एटॉमिसिटी नीचे 3 है, मैंने नीचे लिखा है 3 है। अमोनिया गैस की 4 है, क्योंकि देखो ना एक मॉलिक्यूल में 4 है, मैंने इसका फिगर भी बना के दिखाया है। ओके, ठीक है, तो 4 इसकी एटॉमिसिटी है। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 होता है। मीथेन गैस है, ये मीथेन गैस का 5 होता है। देखो ना, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 5 हुआ। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। अब एक चीज़ देखो, वाटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वाटर के हाइड्रोजन का कितना मास होता है? 1, तो 2 हाइड्रोजन है 2, और हाइड्रोजन एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16 काटो, तो एक रेशियो 1:8, इसका मास का रेशियो 1:8 होता है। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। समझ में आ गया? चलो ये भी समझ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। रुको, जितने भी कंपाउंड होते हैं, ओके, सब न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? नेट चार्ज 0। ओके, कुल आवेश 0 होगा उस पर। जैसे देखो मैंने जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है, मैं ये लिख दिया एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है? +3, जानते हैं। ओके, क्लोरीन पे 1 -1 होता है, कितना होता है? तो 1 क्लोरीन पे -1, तो 3 क्लोरीन है, तो -3 का -3 हो जाएगा। आप +3 जोड़ दो, तो जोड़ दो 0 हो जाएगा ना होगा। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं सब न्यूट्रल होते हैं। लेकिन एटम देखो, तुम जानते हो एटम पॉजिटिव भी हो सकता है, एटम नेगेटिव भी हो सकता है। भाई आयन बन जाता है, जानते हैं हम लोग। एटम न्यूट्रल भी हो सकता है। जनरली एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन जब एटम पे चार्ज आता है तो वो आयन बन जाता है, कैटायन एनायन। ओके, लेकिन जितने भी कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब उदासीन, माने नेट चार्ज उस पर 0 होता है, ओवरऑल चार्ज 0 होता है। ओके, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है, ये सल्फेट एसिड मैंने बताया था, तो एक हाइड्रोजन का +1 होता है, यहाँ पे सल्फेट का -2 होता है। अब 2 हाइड्रोजन का है तो 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का +1, सल्फेट का -2 होता है चार्ज। पीछे वाला रिलेशन देख लेना, तो +2 -2 का नेट चार्ज कितना हुआ? 0। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो ओवरऑल उस पर नेट चार्ज 0 होता है। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड मैंने एग्जांपल दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझा दिया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और आज आपका पूरा केमिस्ट्री 10th का या 9th का बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो गया आप लोगों का। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा लेक्चर को देखे होंगे, वन बाय वन फॉलो किए होंगे, और सबको समझना, जो समझ में नहीं आया उसको बार बार रिपीट करना, हमेशा काम आएगा ये। तुम्हारा केमिस्ट्री का एकदम, केमिस्ट्री से तुमको प्यार हो जाएगा अगर ये मेरा पूरा लेसन तुम देख लिए तो, ठीक है। तो चलो सारे बच्चों को शेयर करो जहाँ तक हो सके, मुझे हमारा गुरु दक्षिणा दे दो, लाइक कर दो, ओके, कमेंट शेयर कर दो जहाँ तक हो सके। तो नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में घंटा भी दबा दो, घंटा का जो बटन है, ओके, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो तुमको लेसन डालें तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन में लोग 10th का साइंस स्टार्ट करेंगे तो बात करेंगे हम लोग, ओके। तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं, बाय।